तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैं पहले बता दूं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एमजे मेजर कोर्स 1 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में, रांची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ जानेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो चीज़ जानेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, जो कि BBMKU में हो चुका है और हजारीबाग यूनिवर्सिटी में हो चुका है, उनका क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हमारे प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में सर्च करना है और मेरे नाम को अंत में जोड़ देना है ज्ञान सागर का। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। एंड देखिए, मेरा फीवर है यार, कल बुखार आया है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक दो वीडियो नहीं, पूरा जितना सब्जेक्ट सब का वीडियो बनाना पड़ रहा है खुद से। तो इतना संभव नहीं कि मैं सबके लिए सिलेबस भी बनाऊँ, क्वेश्चन पेपर भी बनाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाऊँ। आप खुद समझ सकते हैं कि अकेला आदमी क्या क्या करेगा। ठीक है, अकेला जाना मैं बोलते भाड़ नहीं फोड़ सकता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो पा रहा है। सबके मैं सिलेबस अपलोड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अकेला आदमी इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, रात को 8-9 बजे तक काम करता हूँ आपका, खुद मुझे भी पढ़ना होता है। तो चलिए, आज मैं बात करूँगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 एमजे पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से बनेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं और कुछ भी नहीं देने वाला हूँ इस पेपर में। ठीक है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। आप लोग एग्जाम होगा, अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। सेमेस्टर 1 एमजे पेपर को हम लोग दोस्तों ऑनर्स पेपर बोलते हैं। ठीक है, मेजर कोर्स 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया है कि फीवर आया हुआ है, बुखार थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का होगा। ठीक, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम हुआ होगा। इन दोनों को जोड़ के आपका 100 मार्क्स होता है, और दोनों को जोड़ के 100 में से अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो आप इस पेपर में पास माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गई सब्जेक्ट। समय 3 घंटा ही रहेगा। इस पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो 5 को क्वेश्चन आएगा 1 नंबरिया। ठीक है, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ये हो जाएगा आपका ग्रुप ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ए। अब आएगा ग्रुप बी। इसमें आपको जो है 15 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न का आंसर करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, 6 में से केवल 4 का आंसर करना होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया है कि कितने वर्ड में आंसर करना है। 15 मार्क्स वाले का 300 वर्ड में, 5 मार्क्स का 100 शब्द में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। पेपर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस का। ठीक है, देखिए इंग्लिश का है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। यहाँ पे देखिए आपके यूनिट 5 गो है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है यानी कि परिचय है। यूनिट 2 है कंज्यूमर्स बिहेवियर। ठीक है, ग्राहक का व्यवहार के बारे में जानना है। यूनिट 3 में आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना है, यानी कि उत्पादन की जो सिद्धांत है उसके बारे में। चौथा है मार्केट फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है। 5वां है आपका थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का सिद्धांत। छठा है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम लोग हिंदी में बात कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें हम हिंदी में बताएंगे क्योंकि आपका कमेंट रहता है कि यार भैया आप मुझे हिंदी में बताइए। ठीक है, 90% कैंडिडेट जो है हिंदी के हैं, 10% ही इंग्लिश मीडियम के हैं। तो चलिए हम हिंदी में ही बताते हैं, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा जितने भी लोग इंग्लिश में हैं। तो चलिए यहाँ पे यूनिट 1 की बात करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें पढ़ना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा जो एडम स्मिथ ने दिया उसको जानना है। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया अर्थशास्त्र की कैसी परिभाषा दी है उसको जानना है। लियोनोस रॉबिन्स, ठीक है, सैमुअलसन। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थशास्त्र। इसमें आपका अंतर एवं दायरा को जानना है कि उनमें क्या अंतर है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, और दायरा को जानना है। फिर है आपका मानक एवं सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, हिंदी के वर्ड जो है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होंगे। आगे देखते हैं, अगला है उपभोक्ता का व्यवहार यानी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में। इसमें आपको जानना है कि उपयोगिता मार्शलियन उपयोगिता विश्लेषण, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम जानना है। फिर आपको जानना है कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है उदासीनता वक्र विश्लेषण। इसमें परिभाषा, अधिमान वक्रों के गुण, बजट
लाइन के बारे में जानना है, उपभोक्ता का संतुलन, मूल्य प्रभाव जानना है, फिर आय प्रभाव जानना है, प्रतिस्थापन प्रभाव, उदासीनता वक्र विश्लेषण का अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 2 के अंतर्गत आगे देख लेते हैं। तो यूनिट 2 के अंतर्गत और 2 चीज़ें आपको पढ़नी होगी। इसमें पढ़ना होगा मांग। ठीक है, मांग के बारे में कि मांग किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके अर्थ बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मांग का नियम क्या है, इसके बारे में बताएं। मांग की लोच। ठीक है, हायर द प्राइस लोअर द, जो भी होता है आपको सब याद कर लेना है। फिर आपको पढ़ना है, ये हो गया मांग के बारे में। उपभोक्ता की अधिशेष अवधारणा, इसमें आपको पढ़ना है कि मार्शलियन उपयोगिता के विश्लेषण करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। विश्लेषण सहायता से मापन और उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में। आगे देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन या फिर थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, जो बोलिएगा। इसमें जानना है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, परिवर्तन अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, फिर आपको पैमाने का प्रतिफल नियम जानना है, उत्पादन का दीर्घकालिक नियम जानना है, समझ रहे हैं ना। फिर है आपका आइसोवेंट परिभाषा, गुण, कोड, डगलस उत्पादन कार्य, ये सारी चीज़ें जाननी है। फिर जानना है निर्माणता संतुलन, आइसोवेंट और आइसो कॉस्ट की मदद से अवधारणा और माप, लागत का पारंपरिक सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बाजार का स्वरूप कैसा होता है, संतुलन। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि बाजारों के प्रकार, यानी कि उत्तम बाजार कैसा होता है, अपूर्ण बाजार कैसा होता है। यार इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, हिंदी में उतना जमता नहीं है। आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, हम लोग थे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, मार्केट फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि टाइप ऑफ मार्केट, कौन कौन से टाइप होते हैं मार्केट के, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, ये सभी आपको पढ़ना है। रिवेन्यू पढ़ना है, राजस्व, कर्व इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट। ठीक है, अलग अलग मार्केट में कर्व कैसा होता है, वक्र रेखा, ये सब को आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है मोनोपोली, नहीं बोलते कि इसका मोनोपोली है यार, इस क्षेत्र में एकाधिकार है, इसके टक्कर का कोई नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। कैरेक्टरिस्टिक किसके क्या है कि एकाधिकार बाजार जिसमें केवल एक फार्म होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के इसके क्या है, इसके मतलब कि विशेषताएं क्या हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, डिग्री ऑफ प्राइस, उसके बाद है आपका डिस्क्रिमिनेशन, इट्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है इसी में ओलिगोपोली, इसमें आपको जानना है कि ओलिगोपोली की क्या विशेषताएं हैं। फिर आपको इसमें जानना है कि कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव क्या होता है ओलिगोपोली में। फिर आपको पाउल एम्स जो अर्थशास्त्री हैं उनके मॉडल को जानना है, प्राइस लीडरशिप मॉडल को। ठीक है, अगला है मोनोपोलिस्टिक आपका कंपटीशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एकाधिकार बाजार की अर्थ बताइए और उसकी विशेषताओं को बताइए। ठीक है, अर्थ तथा विशेषताओं पर वर्णन लिखें, चाहे चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का सिद्धांत। इसमें आपको पढ़ना है रेंट के बारे में कि क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी है रेंट का। आगे देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपको पढ़ना है कि क्लासिकल थ्योरी और ISLM थ्योरी, कैन इसमें पढ़ना है केनीसियन थ्योरी के बारे में। अगला है वेजेज यानी कि मजदूरी, वेज। ठीक है, इसमें आपको क्लासिकल थ्योरी पढ़ना है। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ना है। फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट इनोवेशन थ्योरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसमें आपको पढ़ना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर पढ़ना है। फिर है इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका पिगोनियम वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका पेरेटो ऑप्टिमेरिटी इन प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपका यार थोड़ा सर्दी भी कर दिया है, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज
नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट कि कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या है, सोशल वेलफेयर फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, उतने संतुष्टि के साथ बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार उतनी ज़ोर ज़ोर से। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसका PDF का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से नोट्स बनाने हैं और आपको कहाँ से पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा सभी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद तैयार करने हैं आपको। और आपको कहाँ से पढ़ने हैं, अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर, किताब है तो किताब, और दोनों नहीं है, गेस्ट पेपर भी नहीं है किताब भी नहीं है, तब तो एक ही सहारा है, इंटरनेट का उपयोग करें। गूगल में सर्च कीजिए सभी एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को, और जितना भी आता है नोट्स उन सभी का एक 5 से 6 पेज का नोट बनाइए, ज़्यादा पेज नहीं, 5 से 6 पेज का नोट बनाइए। और एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब नोट बनाएंगे उस टाइम पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम जाके बैठ जाइए यार, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़े तो फिर भी, और अगर आप पढ़ नहीं है तब तो गर्दा उड़ा के लिख दीजिएगा यार। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप कि आपको वीडियो सेटिस्फाइड इस वीडियो में मैं नहीं करा पाया क्योंकि तबीयत तो वैसे ही डाउन है। चलिए जो भी हुआ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। इसके बाद मैं IRC का पेपर अपलोड कर दूंगा। आपका IRC जो भी होगा, पॉलिटिकल साइंस है या फिर हिस्ट्री है या फिर जो भी सब्जेक्ट रखे हैं IRC में, वो मैं अपलोड जल्द ही कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।